हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 जिसका नेम है पॉलीनोमियल, इसकी एक्सरसाइज 2.4 बताऊंगी। तो 2.3 आपकी इस सिलेबस में एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, इस बार कट हो गई है, तो मैं 2.4 बताऊंगी। मैंने 2.1 2.2 के सभी क्वेश्चन हो गए थे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 2.4 का उसका पार्ट 1 बताऊंगी। इसमें भी आपके कई सारे पार्ट हैं। पार्ट 1 में देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो। तो आपको वेरीफाई करना है नंबर्स को, जो आपके ये 3 नंबर्स दिए हैं। तो ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पर सबसे डिग्री क्या है, 3 है। तो 3 है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सबसे बड़ी डिग्री यहाँ पर 3 है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। So are there zeros? Also verify the relationship between the zeros and the coefficient in each other. ठीक है, तो यहाँ पर आपकी 3 वैल्यूज़ दी गई हैं और ये आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया गया है। तो हमें बताना है कि ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं, क्या ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर किसी इक्वेशन में हमें ये बताना हो कि 1/2 इसका ज़ीरो या 1 इसका ज़ीरो है, तो वो तभी होगा जब हम इसको x की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर लास्ट में ज़ीरो आएगा। तो इसका मतलब ये जो 1/2 है वो इस इक्वेशन का ज़ीरो है। तो देखिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम x की जगह पर यहाँ पर सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो x की जगह पर हम सबसे पहले 1/2 पुट करेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम सबसे पहले लिखेंगे px इज इक्वल टू, पहले हम इस इक्वेशन को px करके लेट कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद x की जगह पर जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 1/2 रख देंगे। तो p 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 1/2 का होल क्यूब या क्यूब है, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 मल्टीप्लाई 1 x की जगह पर यहाँ भी आ जाएगा 1/2 एंड प्लस 2। ओके, अब इसके बाद आपका p 1/2 इज इक्वल टू, अभी देखिए 2 की जगह तो 2 लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो 1 का क्यूब आपका 1 हो जाएगा। 2 का क्यूब क्या होगा आपका, देखिए इधर साइड में मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो 1/8 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 माइनस ये आपका 5 मल्टीप्लाई 1 आपका 5 और अपॉन 2 5/2 प्लस 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, तो p 1/2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। ओके, अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर लेंगे। तो अब देखिए सारी आपको इवन डिजिट्स है, तो ये ऑड है, लेकिन ये बाकी आपकी सारी इवन डिजिट्स हैं। तो आपका इसमें एलसीएम क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो चाहे आप लोग एलसीएम अलग करके देख लीजिएगा, लेकिन 4 ही आएगा। हम यहाँ 1 4 के टेबल में 4 1 ही टाइम में आता है, यहाँ भी 1 आएगा क्योंकि 4 के टेबल में 4 1 टाइम में आता है। तो 1 × 1 लिखने से कोई बेनिफिट नहीं, तो हम 1 ही लिख देंगे यहाँ पर। फिर माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 4 2 टाइम्स में आता है, 2 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 4 4 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो अब लिखेंगे यहाँ पर 1 + 1 माइनस 5 2 ज़ा 10 2 4 ज़ा 8 अपॉन 4। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा, 2 2 + 8 10 10 माइनस 10 अपॉन 4। तो देखिए आपका आ गया यहाँ पर क्या, 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो 1/2 वैल्यू है x की, वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 माना जाएगा इसको, क्योंकि इसके आखिर में आपका आंसर क्या आ रहा है, इसका 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इस x की जगह पर अब हम 1 को पुट करेंगे। ठीक है, जैसे हमने 1/2 को किया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, इसी तरह अब हम 1 को भी करेंगे। तो अब हम 1 को x इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 1, और आपकी इक्वेशन थी px इज इक्वल टू 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है,
तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे। तो 1 जहाँ जहाँ एक्स है बस आपको वहाँ वहाँ क्या करना है, 1 पुट कर देना है। ओके, तो पी के 1 के ये आपका 1 का क्यूब क्या हो जाएगा 1, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर आपका 1 आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5 प्लस 2। अब इसके बाद देखिए 2 और 1 आपका हो जाएगा 3। अब ये आपका 3 और ये 2, 3 + 2 आपका हो जाएगा 5। 5 - 5 आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर भी 0। तो आपकी 1 की वैल्यू भी क्या आ गई, पी एक्स इज 1 की वैल्यू भी आपकी क्या आ गई 0। ठीक है, जब हमने एक्स की जगह 1 पुट किया तो भी आपका क्या आया 0। इसका मतलब ये भी 1 जो है वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे, आपकी थर्ड वैल्यू दी गई थी -2। तब हम फिर से इसी इक्वेशन में क्या करेंगे, हम फिर से एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। 2x³ + x² - 5x + 2। तो अब हम x की जगह यहाँ पर -2, हर जगह हम क्या करेंगे -2 लिख देंगे जहाँ जहाँ x है। ये -2 है आपका। तो अभी आपका आ जाएगा 2 की जगह तो 2 आएगा, लेकिन -2 का क्यूब कितना होगा, तो इधर साइड में देखिए -2 × -2 × -2। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 तो आ गया आपका। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ गया -8 प्लस। अब -2 × -2, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा ये 4। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अब ये देखिए ये माइनस आपका प्लस हो गया। 5 2 ज़ा 10 प्लस 2। ओके, अब इसके बाद देखिए 2 8 ज़ा आपका कितना हो जाएगा 16 माइनस का, प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2 ये आपका हो जाएगा 12। तो -16 प्लस 12 और 4 16। अब 16 ये माइनस का, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 16 में से 16 माइनस हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो x की वैल्यू अगर हमने -2 रखी तभी हमारा आंसर क्या आ रहा है 0। इसका मतलब ये तीनों ही हमारे ज़ीरोज़ हैं इस क्यूबिक इक्वेशन के। अब देखिए क्वेश्चन में आपके 2 चीज़ें कही गई थी। पहले तो आपको ये वेरीफाई करना था कि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के तीनों जो आपकी वैल्यूज़ दी गई हैं ये इसके ज़ीरोज़ हैं या नहीं। तो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर दी, ये तीनों आपकी वैल्यूज़ ज़ीरोज़ हैं। अब हम इसके बाद क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, तो अब हमें इसमें रिलेशन बतानी है इसके ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट में। तो अभी मैंने इससे पहले जो आपको 1-2 क्वेश्चन बताए थे उसमें आपको स्क्वायर वाले पॉलिनोमियल्स दिए थे, फैक्टराइजेशन वाले दिए थे। तो उसमें आपका मैंने फॉर्मूला बताया था सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। इसमें भी वही लगेगा, बस इसमें क्या है क्यूब है, तो आपका उसमें सिर्फ अल्फ़ा बीटा आता था, इसमें अल्फ़ा बीटा गामा तीनों आएगा। लेकिन इससे पहले हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर 1/2, 1 and -2 are the zeros of polynomial px। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे 1/2, 1 and -2 ये ज़ीरोज़ किसके हैं px के हैं। ठीक है, अब हम लिखेंगे, अब हमको क्या करना है, तो जो हमको ये 3 वैल्यूज़ दी गई हैं इनको हम क्या करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा लेट कर लेंगे। तो अल्फ़ा हमारा हो गया 1/2, बीटा हमारा हो जाएगा 1 एंड हमारा गामा हो जाएगा -2। ओके, अब हम क्या करेंगे, मैंने इससे पहले भी आप लोगों को बताया था ना सम ऑफ द ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। इसमें लेकिन 3 फार्मूलाज लगेंगे। तो इसमें पहला आपका हो जाएगा सम ऑफ ज़ीरोज़। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ का मतलब क्या हुआ कि जो आपके तीनों ज़ीरोज़ हैं इनका सम करना है, इसका फार्मूला वही लगेगा आपका -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा आपका क्या है 1/2 अल्फ़ा हो गया, बीटा आपका 1 हो गया एंड गामा आपका -2 हो गया। तो प्लस माइनस या माइनस डायरेक्ट रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका -b/a। आपका b क्या था, देखिए अभी हमने इससे पहले आपको a b c 3
तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपकी ये इक्वेशन दी गई थी, तो ये आपका क्या हो गया a, ये आपका है b, तो b की जगह यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर b क्या हो जाएगा आपका 1, तो ये b हो गया आपका, ये c हो गया एंड ये आपका d हो गया। तो देखिए a की जगह पर क्या है 2, b की जगह पर 1 है, कुछ नहीं है तो, एंड इसके बाद c आपका -5 है एंड d आपका 2 है। ये चारों आपको वैल्यूज़ पता चल गई। अब हम इस क्वेश्चन में पुट कर देते हैं। देखिए -b की जगह यहाँ पर हम माइनस का माइनस आ जाएगा, b की वैल्यू आपकी 1 है एंड a की वैल्यू आपकी 2 है, तो -1/2। अब हम इधर भी कर लेंगे, तो 1/2 प्लस ये 1 - 2 आपका कितना हो जाएगा, 1 - 2 - 1 या 1 - 2 आपका हो जाएगा 1, ठीक है। लेकिन आपका साइन देखिए, अगर हम 1 - 2 करते हैं तो आपका माइनस का 1 आएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 1, तो 1/2 - 1 = -1/2। अब देखिए 1 में से हाफ माइनस हो जाएगा तो आपका हाफ बचेगा माइनस का, 1 का साइन बड़ा है ना, तो यहाँ पर हाफ बचेगा। इसी तरीके से इधर भी हाफ हो गया, तो ये आपका क्या हुआ, इक्वल आ गई वैल्यूज़। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो अब हम इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, बस यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिखा है। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई प्लस बीटा को गामा से, फिर गामा को अल्फ़ा से, ये तीनों को एक दूसरे से करेंगे, = C/A। बस आपको मल्टीप्लाई इस तरह करना है, आपको ये याद रखना है। तो अल्फ़ा आपका कितना था 1/2 एंड बीटा आपका 1, ठीक है। फिर बीटा आपका 1 था एंड गामा आपका -2, फिर गामा आपका -2 था एंड अल्फ़ा आपका 1/2, ठीक है। और C आपका -5 एंड A आपका 2, ये सब वैल्यूज़ हैं आपकी। तो 1/2, ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा वही आ जाएगा। ये आपका क्या होगा, 1 को 2 से करेंगे -2 प्लस ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, तो -1 = -5/2। अब इसके बाद देखिए 1/2, अब ये माइनस माइनस प्लस, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। अब हम इधर एलसीएम कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ 1 माइनस इसके नीचे हमने 1 लेट किया था, तो 3 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है। अब इसके बाद देखिए 1 माइनस 3 2 = 6/2 = 5/2। आप देखिए यहाँ पर भी आपका -5/2 आ गया, इधर भी आपका -5/2 आ गया। तो ये वाला भी आपका वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, ये भी रिलेशन आपकी सॉल्व हो गई, वेरीफाई हो गई। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर ये क्यूबिक है तो अभी इससे पहले जितने भी करे थे बस उसमें आपको सम ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना था और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ निकालना था। लेकिन अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको एक और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या है आपका, अल्फ़ा बीटा गामा = -G/A। सिर्फ इनको हमें मल्टीप्लाई करना और आपका फार्मूला भी चेंज हो गया, ठीक है। उसमें स्क्वायर वाला था तो आपको 2 ही बस फार्मूले लगाने थे, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसमें 3 फार्मूले हो गए, फर्स्ट सेकंड एंड देन ये आपका थर्ड वाला। तो ये थर्ड वाली रिलेशन देखते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा आपका दिया है कितना 1/2, बीटा आपका 1 दिया है एंड गामा आपका -2 दिया है। आपकी डी की वैल्यू अभी मैंने पीछे निकाली थी तो आई थी -2 थी एंड आपके ए की वैल्यू 2। अब इसके बाद देखिए ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका माइनस का 1 बचा, और ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका -1 बचा, तो -1 = -1, ये भी आपकी रिलेशन वेरीफाई हो गई, ठीक है। तो अगर एक भी मतलब इस ज़ीरो को वेरीफाई करना है तो मतलब इसका रिलेशन, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। ये बस इतना याद रखिएगा कि अगर आपके जो 3 ज़ीरोज़ की ये वैल्यूज़ दी गई थी आपको, ये वैल्यूज़ दी गई थी आपको, ये तीनों वैल्यूज़, अगर इनमें से एक भी वैल्यू आपकी यहाँ वेरीफाई ना होती, अगर एक भी वैल्यू का आंसर 0 ना आता, तो आप ये जो मैंने अभी रिलेशन बताई है 3 फॉर्मूले, तो आप वहाँ तक नहीं करते, खाली आप इनका लास्ट तक की इनका आंसर निकालते कि इनकी वैल्यू आ रही 0 की नहीं आ रही। अगर तीनों की वैल्यू आ जाती तभी हम क्या करते हैं, रिलेशन कोफिशिएंट और ज़ीरोज़ के बीच की रिलेशन का आगे आंसर करते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ईजी है।
आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से करिएगा, आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू।